तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हर्ष टाइम पे वहां आ जाता है जहां निशा ने उसको बुलाया था। उसके वहां आ जाने के बाद निशा अपने गिल्ड मेंबर से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहां एक लड़का आ जाता है जिसका नाम योर रहता है, जो निशा के ऊपर हमेशा चांस मारने की कोशिश करता रहता है। तभी वो एक निशा को गिफ्ट देते हुए एक हाई लेवल पोशन देता है जो एक ऑरेंज क्वालिटी का रहता है। उस पोशन को देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि उस पोशन की कीमत कम से कम 30,000 क्रिस्टल कॉइन थी। लेकिन हमारी निशा किसी का भी एहसान नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और तो उसको ऐसे देख रहा था जैसे उसके कारण उसका पूरा प्लान खराब हो गया। तभी और हर्ष की 1 स्टार अवेनिंग के कारण उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके कारण निशा बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। हर्ष कह रहा होता है पता नहीं इसको मेरे से क्या दुश्मनी जो हर बार ये मेरे को ही टारगेट कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लीजिए, नहीं तो आगे आपको इस वीडियो के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि निशा के गुस्से के कारण वो प्रीस बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वहीं वो योर को समझाने की कोशिश कर रही होती है, देखो योर तुम्हें हर्ष के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिरकार वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है। साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती है ये और अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अगर निशा को गुस्सा आ गया ना तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वहीं उसके बीच में इंटरफेयर करने के कारण योर चिढ़ते हुए कह रहा होता है देखो तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे इस मैटर में इंटरफेयर मत करो। साथ ही वो बोल रहा होता है मैं मानता हूँ ये एक वीक स्टूडेंट है और ये एक गरीब परिवार से आता है, लेकिन इसकी इतनी भी औकात या हिम्मत नहीं है कि ये मेरे आइटम्स की बराबरी भी कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हर्ष उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर कर देता है। मैं सच कहूँ ना तो तुम इस पोशन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। पोशन इतना भी कुछ खास नहीं जो तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पोशन भले ही ऑरेंज क्वालिटी का हो, लेकिन ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है न्यू अवेकने के लिए। फिर भी तुमने अपनी नासमझी के चक्कर में इसमें 30,000 क्रिस्टल कॉइन बर्बाद कर दिए। हर्ष की बातों के कारण योर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, उसकी आंखों से तो खून आने लगता है। वहीं वो अपने दांत पीसते हुए कहता है तुम स्कम्बख्त लूजर, तुम इतने कैपेबल नहीं है जो तुम मुझे सिखाओगे। वहीं सामने की ये सिचुएशन को देखती है, उसके मान सम्मान को बचाने के लिए उसका दोस्त वहाँ आता है। योर का दोस्त हर्ष से कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसको ऑरेंज क्वालिटी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज होगा। देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जितनी जानकारी है ऑरेंज क्वालिटी की उस हिसाब से तुम्हारे पास एक ना एक इक्विपमेंट जरूर होगा, तो क्यों ना तुम अपने वैल्यूएबल आइटम के ऑरेंज क्वालिटी को हमें भी शो कराओ। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है अरे ये तो गरीब है, इसके पास ऑरेंज क्वालिटी क्या है, इसके पास तो नॉर्मल क्वालिटी के आइटम भी नहीं मिलेंगे। भाई सामने के नज़ारे को देखकर कि उसका दोस्त इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसकी मदद कर रहा है, वहीं उसकी चालाकी को देखकर योर भी थोड़ा शौक हो जाता है। वहीं वो मन ही मन सोच रहा होता है वाह मेरे दोस्त तूने तो इसकी बोलती ही बंद कर दी। तभी और हर्ष का मजाक बनाते हुए कहता है अगर तुम्हें ऑरेंज क्वालिटी के बारे में इतना ही पता है तो हमें भी अपने वैल्यूएबल आइटम दिखाओ ना। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है चलो अब इस लूजर को पता चलेगा कि इसकी जगह कहाँ पे है। अगर आज इसने कोई नॉर्मल आइटम भी नहीं दिखाया ना तो आज इसकी इतनी गंदी बेइज्जती होगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों योर को ये चीज नहीं पता थी कि हमारा हर्ष इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था। तभी वो अपने पीछे से एक चमकदार ऑरेंज क्वालिटी का वेपन निकालता है, जिसे देखकर योर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। तभी हमें इस ऑरेंज क्वालिटी के इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है। ये ऑरेंज क्वालिटी का इक्विपमेंट एक क्रॉसबो था, जिससे कोई भी एडवेंचर अपने क्रॉसबो स्किल को नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके एट्रीब्यूट भी परमानेंट बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशा हर्ष के इस आइटम को देखकर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती है। वहीं वो बोल रही होती है ये तो एक ऑरेंज क्वालिटी का क्रॉसबो आइटम है। वहीं हर्ष के पास ये ऑरेंज क्वालिटी के आइटम को देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती, उनके चेहरे से पसीना आने लगता है। वहीं और हिचकिचाते हुए घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये क्रॉसबो ऑरेंज क्वालिटी का आइटम इसके पास कैसे हो सकता है, ये तो काफी हाई लेवल के इक्विपमेंट होते हैं, यहाँ तक कि मेरे 10% भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस गरीब के पास इस तरह की आइटम कैसे हो सकता है। तभी और हर्ष से कहता है ये आइटम असली हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हर्ष सामने के नज़ारे को देखकर कि इसके आइटम के कारण वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए। वो मन ही मन स्माइल करते हुए कह रहा होता है देख के ऐसा लगता है कि मेरे इस आइटम को देखकर इन लोग की बहुत ज्यादा गंदी चल रही, और साथ ही इन लोग को ऐसा लग रहा है कि ये आइटम नकली है, लेकिन इन लोग को नहीं पता कि ये आइटम बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। ये आइटम ना ही केवल ऑरेंज क्वालिटी का है, बल्कि इसको गॉब्लिन किंग के हराने के बाद मुझे मिला था। अब इन लोगों को इस आइटम पे इतना ज्यादा डाउट हो रहा है तो मैं इस आइटम को शो करा ही देता हूँ। तभी उस प्रीसियस आइटम को निशा को देते हुए कहता है निशा मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ और सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट पे दे रहा हूँ। वहीं ये सुनकर निशा बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती है, क्योंकि इतना प्रीसियस आइटम हर्ष उसे ऐसे ही दे रहा था। वहीं सामने के नज़ारे को देखकर कि हर्ष इतना प्रीसियस आइटम निशा को यूं ही दे रहा है, वो दोनों बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। वहीं वो दोनों कह रहे होता है ये आइटम तो योर के पोषण से भी 10 गुना ज्यादा महंगा है और इस क्रॉसबो की मार्केट प्राइस कम से कम 3 से 4 लाख क्रिस्टल कॉइन होता है,
और ये इसको यूं ही दे रहा है। वही निशा पहले तो उस आइटम को देखकर थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन वो आइटम इतना ज्यादा कमाल का था कि वो उस आइटम को लेने से मना ही नहीं कर पाती। वो आइटम जैसे निशा के हाथों में आता वो बहुत तेजी से चमकने लगता है। वही उस आइटम को चमकता हुआ देख वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आइटम एक्टिवेट हो चुका था। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि उनको अब यकीन हो गया होता है कि ये ऑरेंज क्वालिटी का आइटम एकदम रियल है। दूसरी तरफ हर्ष उन सभी की ये रिएक्शन को देखकर मन ही मन उन पर हंस रहा होता है। निशा जैसे ही उस आइटम को एब्जॉर्ब करती है वैसे ही उसके एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, साथ ही में उसकी क्रॉसबो स्किल बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। उस आइटम के कारण निशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कह रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऑरेंज क्वालिटी का आइटम इतना ज्यादा कमाल का होगा। कमाल के आइटम के साथ साथ मेरी कॉम्बैट स्किल भी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। निशा के एट्रीब्यूट को बढ़ता देख वो प्रीस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती है, हर्ष कितना ज्यादा इंप्रेसिव है, काश कि मेरे पास भी ऐसा दोस्त होता जिससे शायद मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाता। वहीं दूसरी तरफ योर और उसके साथी की फटके 4 हो जाती। उनको तो यकीन ही हो रहा था कि ये आइटम एकदम रियल है। वहीं योर का दोस्त कह रहा होता है, निशा तो पहले से ही 5 स्टार जीनियस थी, इसके साथ साथ अब तो उसने इस आइटम को भी ऑब्जर्व कर लिया, अब तो उसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हर्ष इन सभी की रिएक्शन को देखकर मन ही मन हंस रहा होता है। वहीं वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम लोग को क्या लगा था कि ये आइटम नकली है, लेकिन तुम लोग को नहीं पता ना कि मेरे पास सिस्टम है और मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। तभी तो मैंने जो चीज तुम लोग सोच भी नहीं सकते वो चीज तुम्हारे सामने लाके खड़ी कर दी। लेकिन अपनी इज्जत को बचाते ही योर हर्ष को प्रवोक करने की कोशिश करने लगता है, उसे वो भला बुरा कहने लगता है। तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि हर्ष इतनी प्रीशियस चीज ला भी सकता है। वहीं योर की इन हरकतों के कारण रेजिंग और प्रीस्ट उसको इंसल्ट वाली नजरों से उसे देख रहे होते। वहीं वो दोनों बोल रहे होते हैं, योर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब हर्ष से माफी मांग लेना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी इस हरकतों के कारण निशा तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। वो दोनों की बात सुनकर योर भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वहीं वो दांत पीसते हुए ना चाहते हुए भी अपने घुटने पे आ जाता है और हर्ष से माफी मांगने लगता है। और हर्ष से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, हर्ष मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, उसके बाद भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वहीं उसको माफी मांगते हुए देख हर्ष स्माइल करने लगता है। वहीं वो मन मन कह रहा होता है, आखिरकार इस गधे को पता तो चला कि मेन कैरेक्टर हमेशा मेन कैरेक्टर ही रहता है। तभी हर्ष योर को इग्नोर करता हुआ सभी लोगों को गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। हर्ष की इस हरकत कारण योर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वहीं बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी हर्ष से अच्छे से बिहेव नहीं किया था और सभी उसको हल्के में ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निशा हर्ष के इस अंदाज को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। वहीं वो मन ही मन कह रही होती है, मुझे आज हर्ष कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ निशा और हर्ष कहीं जा रहे होते हैं। वहीं हर्ष निशा से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, निशा मुझे माफ कर देना, आज मेरे कारण वहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी, इससे अच्छा तो यही होता कि तुम मुझे वहाँ बुलाते ही नहीं। वहीं हर्ष कह रहा होता है, अगर मैं ऑनेस्टली भी कहूँ ना तो मैं ये चाहता हूँ कि तो अपनी सेकेंड ट्रांसफॉर्म को कंप्लीट करो और इससे भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत, मैं तो बस एक 1 स्टार अवेकनर हूँ, मैं ज्यादा आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वहीं हर्ष की बात सुनकर निशा उसे शांत कराते हुए कहती है, देखो तुम शांत हो जाओ, तुम अपनी काबिलियत को इतना कम मत आंको, मेरा मन कहता है कि तुम आगे जाके कुछ जरूर बड़ा करोगे। निशा की बात सुनकर हर्ष सोच रहा होता है, इसे मेरी काबिलियत पे इतना यकीन है। हर्ष वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी निशा उसको रोकते हुए कह रही होती है, तुमने मुझे अपना इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वहीं निशा के हाथ में एक बुक को देखकर हर्ष थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अभी हमें इन बुक्स के बारे में बताया जाता है, ये एक तरह की स्किल बुक्स रहती हैं। दूसरी तरफ निशा इस बुक की सारी इन्फॉर्मेशन हर्ष को बता रही होती है। निशा बोलती है, ये जो बुक है ना वो बहुत ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा प्रीशियस एडवेंचर के लिए इक्विपमेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी लेवल्स बढ़ जाते तब आप इस बुक की यूज करके आपकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हर्ष उस बुक को देखते हुए निशा से बोल रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि ये बुक पर्पल क्वालिटी की है और ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लग रही है। हर्ष की बात सुनकर निशा स्माइल करती हुई कहती है, पर तुम्हारे गिफ्ट के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। निशा की बात सुनकर हर्ष खुश होते हुए कहता है, तुम अब इतना कह ही रही हो तो मैं इस चीज को रख लेता हूँ। साथ ही हर्ष सोच रहा होता है, मैं तुम्हें मना भी कैसे करूँ, तुम मेरी बचपन की जो दोस्त हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीक्रेट रिलम के मरघटाई का सीन दिखाया जाता है, जो ज़ॉम्बियों का घर होता है। इस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बिस होते हैं जो किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी क्रॉसबो से 2 अटैक छूटते हैं और वो सीधा जाकर उन दोनों की गर्दनों को उड़ा देते हैं। देख के ऐसा लग रहा था कि एक ही अटैक में दोनों का काम तमाम हो गया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि निशा ने किया था। वहीं पीछे से उसको चेयर करते हुए कह रहा होता है, नाइस शॉट निशा, तुमने तो एक ही बार में इन दोनों का काम तमाम कर दिया। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे कितनी बार एरो का इस्तेमाल करना पड़ता है इन दोनों को हराने के लिए। साथ ही वो कद्दू सा मुंह बनाते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, मैं इतने दिनों से ना चाहते हुए भी अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ और मैं स्नेहा को ये भी नहीं बता सकता कि मैं पहले ही 10 लेवल पे पहुँच चुका हूँ, नहीं तो उसको मेरे ऊपर शक होने लगेगा।
और मैं अभी नहीं चाहता कि निशा को मेरे पावर्स के बारे में कुछ भी पता चले। भले ही वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे उसको अभी ये सब नहीं बताना चाहिए। मैं आगे जाके उसको सब समझा दूंगा। अभी हर्ष ये सब सोच ही रहा होता है, तभी निशा का फोन रिंग करने लगता है। वही निशा सोच रही होती है अभी किसका फोन आया होगा। निशा जैसे ही फोन कॉल को रिसीव करती है उसे पता चलता है ये कॉल उसे गिल्ड मेंबर प्रीस्ट का रहता है। वहीं प्रीस्ट निशा से कह रही होती है, निशा ये बहुत ही अर्जेंट कॉल है, काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर है, क्योंकि योर को अभी अभी एक मैसेज रिसीव हुआ जिसकी मदद से हमें ये पता चला है कि फॉलन लिंच अभी अभी एक जगह देखा गया है। फॉलन लिंच ये बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो जल्दी शहर तक पहुंच जाएगा। और अगर मैं सच कहूँ ना तो हमारी गिल्ड के लिए काफी ज्यादा कमाल का मौका है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मेरी दी गई लोकेशन पे पहुंचना है। वहीं पीछे खड़ा हुआ योर प्रीस्ट से कहता है निशा को यहाँ आना ही होगा, बिना उसके हम उस अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो एक मॉन्स्टर एक बॉस लेवल का है जिसके मरने के बाद वो बहुत ही प्रीशियस आइटम अपने पीछे छोड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि हम अपनी पूरी पावर को लगाए बिना उससे लड़े, नहीं तो प्रीशियस आइटम तो छोड़ो कहीं हमें अपनी जान से भी हाथ ना धोना पड़े। और प्रीस्ट को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो निशा को मनाने की कोशिश कर रही थी। देखो निशा, मुझे ये पता है कि तुम योर से अभी भी गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जल्द से जल्द जितना हो सके यहाँ जल्दी आ पाओ। प्रीस्ट की इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद निशा भी इस सिचुएशन को समझ रही थी, साथ ही वो मनी मन सोच रही थी। देख के ऐसा लगता है कि ये मैटर बहुत ज्यादा ही बड़ा है, अब मुझे आगे आना ही पड़ेगा क्योंकि ये बॉस लेवल का मॉन्स्टर है। मैं वो वहाँ से जाने के लिए हर्ष से भी पूछती है, लेकिन हर्ष ये कह के मना कर देता है। अच्छा, मैं वहाँ जाके करूंगा भी क्या, अभी तो मेरे लेवल्स भी ज्यादा नहीं है और मैं वहाँ जाके तुम्हारे ऊपर बस बर्डन ही बनूंगा। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि तुम वहाँ अकेले ही चले जाओ। वहीं हर्ष की इस बात से निशा भी थोड़ी सहमत हो जाती है। वहीं उसको वो समझाते हुए कहती है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और किसी सेफ जोन में चले जाना, ज्यादा होशियारी मारने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो ना, मेरी लात और तुम्हारा मुंह। तो उसकी बातों को सुनकर हर्ष कहता है, डोंट वरी निशा, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कम से कम इतना तो कैपेबल हूँ कि मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ। हर्ष की बात सुनकर निशा वहाँ से जाने लगती है। वहीं पीछे हर्ष किसी बच्चे की तरह पागलों की तरह निशा को बाय कर रहा होता है। वहीं हर्ष की इस हरकत के कारण निशा बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। वहीं वो गुस्सा करते हुए कहती है, तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े हो गए फिर भी तुम्हारी ये आदत गई नहीं अभी तक। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इस तरह की वीडियो और इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे मेरे चैनल में और भी ऐसे कंटेंट हैं जिसको आप देख सकते हैं। किसी भी कंटेंट को देखने से पहले उसका पहला पार्ट जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।